नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक गजा। आज का जो विषय है वो मकर राशि मार्च 2024 में कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे हम। तो सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि, जिसका कि स्वामी शनि है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी हाउस में बैठा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दिखाएंगे कि ये जो फर्स्ट हाउस है वो है मकर राशि का। मकर राशि का जो स्वामी है शनि, वह अपने दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस में जो है वो चंद्र और मंगल दोनों का लक्ष्मी योग हुआ है फर्स्ट हाउस में। दूसरे स्थान में सूर्य, शनि और शुक्र तीन ग्रह है। तीसरे स्थान में बुध और राहु। चौथे स्थान में बृहस्पति और भाग्य स्थान में केतु। ये है ग्रह की स्थिति, गोचर की स्थिति है मकर राशि के जातकों के लिए। अभी हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखेंगे कि स्वास्थ्य से शुरुआत करेंगे कि स्वास्थ्य मकर राशि वाले के जातकों का कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट हाउस में जैसे चंद्र मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में विराजमान है, और उनका जो स्वामी है वो है दूसरे स्थान में विराजमान। दूसरा स्थान वो धन का स्थान होता है, दूसरा स्थान जो है वो परिवार का स्थान होता है। तो इस हिसाब से इसे कह सकते हैं कि मकर राशि वालों की जातकों का स्वास्थ्य काफी बेहतरीन रहेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है वो दूसरे स्थान में है और अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव उनकी खुद की राशि है। तो कुल मिला के मार्च का महीना मकर राशि के जातकों के जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है काफी बढ़िया रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे दूसरे स्थान के बारे में। दूसरा स्थान जिसको हम धन स्थान कहते हैं, दूसरा स्थान जो कि परिवार का स्थान कहा जाता है। तो दूसरा स्थान का जो स्वामी है वो है शनि, और शनि जो है दूसरे स्थान में खुद के घर में ही बैठा हुआ है। मतलब पैसे की बौछार रहेगी मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनि जो है वो दूसरे स्थान में खुद के राशि के अंदर ही बैठा हुआ है। और अष्टम भाव का स्वामी जो कि गुप्त धन माना जाता है, गुप्त विद्या मानी जाती है, उसका जो स्वामी है वो दूसरे स्थान में बैठ के अपने आठवें भाव को देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त धन मिल सकता है या फिर गुप्त विद्या से रिलेटेड उनके पैसों की बौछार हो सकती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि दूसरा स्थान काफी बढ़िया स्थान है। और वैसे भी देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में जो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी हो गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मकर राशि वालों के जातकों के लिए नहीं सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि उनके धन के स्थान में भी धन में बढ़ोतरी होगी और धन का सुख उनको वैभव प्राप्त होगा, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे तीसरे स्थान के बारे में। तीसरा स्थान जिसका स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति जो है वो चौथे स्थान में बैठा हुआ है। और वैसे तीसरे स्थान में है राहु और बुध, दोनों की युति है तीसरे स्थान में। राहु तीसरे स्थान में काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि राहु जहाँ बैठता है वहां पे कटौती करता है, मतलब आपके भाई बहन जो कि छोटे भाई बहन है तो उनके साथ आपका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं भी रहेगा, या फिर आपके भाई बहन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऐसा हो सकता है तीसरा स्थान जिस तरह से दिखा रहा है। और वहां पे अभी बुध विराजमान है। फिर ये जो छोटी मुसाफरी का भी योग है, तो आपको छोटी मुसाफरी का योग हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो मुसाफरी भी करवाता है। तीसरे स्थान में काफी बढ़िया है मकर राशि के जातकों के लिए, काफी बढ़िया राहु तीसरे स्थान में विराजमान है। तो तीसरा स्थान काफी अच्छा स्थान है और आपकी छोटी मुसाफरी का योग करवाता है। अभी हम बात करेंगे चौथे स्थान के बारे में। चौथा स्थान जो कि सुख स्थान है, चौथा स्थान जो कि मकान का स्थान है, चौथा स्थान जो है वाहन का स्थान है। तो चौथे स्थान से रिलेटेड ऐसा बात कर सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ पे चौथे स्थान में विराजमान है। चौथा स्थान जो मकान का स्थान है, तो आपको मकान के संबंधित अभी तक जो कार्य नहीं हुए वो 24 अप्रैल तक आपके मकान के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो मकान आप 24 अप्रैल तक ले सकेंगे। अगर मकान के सिवाय आपको कहीं भी रिनोवेशन अगर कराना है तो रिनोवेशन का कार्य भी हो सकता है। मकान खरीदना है तो आप खरीद भी सकते हो और मकान में रिनोवेशन करवा सकते हो। तो मकान से रिलेटेड जो भी कार्य है, या आप मकान बेचना चाहते हो किसी वजह से, तो बेचने का कार्य भी हो सकता है। तो मकान से का जो चौथा स्थान एक्टिव होने की वजह से मकान से रिलेटेड जो भी कार्य है वो आपके सिद्ध हो जाएंगे और आपका कार्य आपको सुख प्राप्त होगा, ऐसा चौथा स्थान का बृहस्पति बता रहा है। ठीक है, अभी ये चौथा स्थान का जो स्वामी है वो अपने स्थान से वो इसको भी देख रहा है, क्या बोलते हैं, सप्तम स्थान को भी देख रहा है। सप्तम स्थान जो है करियर का भी स्थान है। तो करियर से रिलेटेड जब हम बात करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपका ये जो गुरु की शुभ दृष्टि कहाँ पे देखती है और कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान जो है विद्या का स्थान है स्टूडेंट्स के लिए। पंचम स्थान जो है वो संतान का स्थान है। पंचम स्थान पिछले जन्म के कर्म का स्थान है। पंचम स्थान जो है वो लॉटरी
शेयर बाजार का स्थान है। तो पंचम स्थान से ये सारी बातें हम देखते हैं। पंचम स्थान जो है वो त्रिकोण का स्थान कहला जाता है और पंचम स्थान का जो स्वामी है वो शुक्र है। पंचम स्थान का स्वामी जो शुक्र है वो दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप शेयर बाजार से रिलेटेड जो भी जिसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो जातक, उनको शेयर बाजार से रिलेटेड जो है कार्य से संपन्न होंगे। आपको शेयर बाजार से, जैसे कि आप आईपीओ में बढ़ते तो आईपीओ लग सकता है इससे भी, या फिर ट्रेडिंग में आप करते हैं या किसी भी तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर बाजार से आपको लाभ हो सकता है। मकर राशि के जातकों को इस तरह का कह सकते हैं। तो शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट कीजिए, बशर्ते ये है कि आपके जन्म के जो ग्रह हैं, जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं वो भी पंचम स्थान अगर बलवान है तो ही ये कार्य सिद्ध हो पाएगा। ये हम जो बता रहे हैं वो जनरल प्रिडिक्शन है, वो सबके लिए लागू नहीं होती है। किसके लिए 50%, किसी के लिए 100%, डिपेंड्स अपॉन कि वो किस तरह की राशि है और किस तरह से जन्म के ग्रह है, उसी प्रकार से। और उसी तरह से अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का ये दूसरे जो पंचम स्थान है उसका जो स्वामी है शुक्र, वो दूसरे स्थान में विराजमान है। तो आपको जो है, जो भी मतलब चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, चाहे वो किसी और एग्जाम देना चाहते हो, या फिर स्कूल की एग्जाम है या फिर कॉलेज की एग्जाम है, तो एग्जाम में आप 100% सक्सेस होंगे। या फिर जिनको ऑलरेडी नौकरी है और नौकरी के सिलसिले में रिटर्न टेस्ट देना चाहते हैं तो उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में, अच्छे स्थान में विराजमान है, जिसका मतलब आपका रिजल्ट इससे रिलेटेड जो है अच्छा आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप भी आपके कपल की काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो पंचम स्थान का स्वामी है वो दूसरे स्थान में विराजमान है। अभी हम बात करेंगे छठे स्थान के बारे में। छठा स्थान का जो स्वामी है वो है बुध, और वो तीसरे स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान को देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा स्थान जैसे कि नौकरी का स्थान है, तो नौकरी वाले जो जातक हैं उनको छोटी मुसाफरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि तीसरे स्थान का स्वामी जो है तीसरे स्थान में है। तीसरा स्थान छोटी मुसाफरी का है और वो देख रहा है भाग्य स्थान को। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाग्य में भाग्य आपको साथ देगा, आप छोटी मुसाफरी करेंगे नौकरी के सिलसिले में, और जिससे आपको लाभ हो सकता है। आपके नौकरी में चाहे प्रमोशन हो, चाहे आपको नौकरी में बढ़ोतरी हो, किसी भी तरह से आपको नौकरी से लाभ इस तरह से होगा, छोटी मुसाफरी के जरिए आपको छोटी मुसाफरी करनी पड़ सकती है, जिससे आपको लाभ हो सकता है। ऐसा छठे स्थान का स्वामी को देखते हुए कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सप्तम स्थान के बारे में। सप्तम स्थान का स्वामी जो है चंद्रमा है। चंद्रमा अपनी मतलब फर्स्ट हाउस में बैठ के फिर सप्तम स्थान को ही देख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा स्थान है। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो सप्तम स्थान है काफ़ी बढ़िया स्थान है लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान का जो स्वामी है वो सूर्य है। अष्टम स्थान से हम देखते हैं आयुष्य का, आयुष्य के बारे में अष्टम स्थान देखा जाता है। गुप्त धन के बारे में अष्टम स्थान देखा जाता है, तो उसका स्वामी है वो है सूर्य, और दूसरे स्थान में बैठ के फिर वापिस अष्टम स्थान को देख रहा है। आयुष्य काफी आपका अच्छा रहेगा। गुप्त धन अगर आपको मिलने की संभावना है तो ये प्रॉपर पीरियड है कि आपको गुप्त धन कहीं से भी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे नौवें स्थान के बारे में। नौवां स्थान का जो स्वामी है वो बुध है। वो नौवां स्थान का स्वामी बुध जो है तीसरे स्थान में बैठ के खुद के स्थान को ही देख रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो नौवां स्थान भाग्य स्थान वो है एक्टिव हो गया है, और एक्टिव होने की वजह से आपके जो कार्य संपन्न हो जाएंगे। भाग्य हर एक ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें भाग्य का साथ नहीं चाहिए। आप कितनी भी मेहनत करो, अगर आपको भाग्य साथ नहीं देगा तो आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। तो ये जो है बुध, जहाँ पे कल से ये जो बुध यहाँ पे तीसरे स्थान में विराजमान हुए, और राहु और बुध दोनों की युति है, काफी अच्छी मानी जाती है। तो बुध जो है अपने स्थान को देख रहा है, ये काफी अच्छा संयोग है। तो भाग्य आपको साथ देगा और आपको भाग्य के संबंधित जो भी कार्य है वो संपन्न होंगे। 10वां स्थान जो है वो करियर का स्थान है। 10वां स्थान में पिता का स्थान है। 10वां स्थान जो है बिजनेस का स्थान है। तो इस तरह से बिजनेस का जो स्थान है इसमें बृहस्पति की दृष्टि है। आप देख सकते हो शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि अपने 10वें स्थान को देख रहा है। तो 10वां स्थान जो है करियर का स्थान है, बिजनेस का स्थान है। तो बिजनेस में आपको बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हो तो आपको ऑर्डर में मिलेंगे, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, और आपको बिजनेस से रिलेटेड जो भी है शुभ कार्य संपन्न होंगे, इसमें कोई भी राय नहीं। तो अभी इस तरह से बात कर सकते हैं कि कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ऐसा भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट है। आप धन स्थान के बारे में बात करें तो काफी धन में वृद्धि हो सकती है। मकान के सिलसिले में आपके कार्य हो सकते हैं। पंचम स्थान का स्वामी खुद वो दूसरे स्थान में विराजमान में काफी अच्छा संयोग है। आपको शनि की पनौती जो चल रही, इसलिए आपको शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार के दिन आपको शनि देवता के मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, शनि देवता के मंदिर में जाओ और वहां पे जाके शनि देवता को तेल चढ़े, जिससे आपको शनि की 7.5 में आपको राहत मिल सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो टोटल ओवरऑल काफी अच्छे ग्रह दिख रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।